तो आज हम पढ़ेंगे एक नए लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं, एक Q1 एक Q2, तो अगर मैं पूछूं आपसे और Q1 Q2 के सेंटर की डिस्टेंस R है, तो मैं कहूँ फोर्स ऑन सेकेंड, मतलब सेकेंड पर कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ। तो आप सिंपल सा कह दोगे फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, मतलब सेकेंड के अलावा यहाँ पर एक ही चार्ज है, उसी की वजह से फोर्स लग रहा है सेकंड पर। और ये कितना लगेगा आपको मालूम है, Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन अगर मैं यहाँ पर A को चार्ज रख दूँ Q3 और इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस भी R कह दूँ, तो अब पूछूँ क्वेश्चन कि फोर्स ऑन सेकंड बताओ, तो आप कहोगे सेकंड पर फोर्स एक तो पहला वाला चार्ज लगा रहा है, एक तीसरा वाला चार्ज लगा रहा है, समझ रहे हो ना आप। तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू थर्ड। ठीक है, और देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये डायरेक्टली ऐड नहीं होगी, ये ऐड या सब्सट्रैक्ट होगी बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। मतलब इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपकी और समझाने के लिए मैं एक चार्ज और रख दूं Q4 और इसके बीच का डिस्टेंस भी R ले लूं। तो अब मैं पूछूं फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, तो आप लिखोगे फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज पहले की वजह से भी होगा, तीसरे की वजह से भी होगा, चौथे की वजह से होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज यहाँ पे ऐसे लिखोगे कि फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू थर्ड प्लस फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फोर्थ। मतलब सेकंड पर के अलावा जितने भी चार्जेस हैं वो इस पर फोर्स लगाएंगे। इसी को कहते हैं भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत आसान था, उम्मीद है समझ में आया होगा। मतलब अगर यहाँ पर 5-6 चार्ज और रख दो तो सारों की वजह से जो सेकंड पर फोर्स लगेगा हम उसको भी ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो ऐड करते हैं हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को लगाकर ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं फोर्स को, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑन पॉलीगन, मतलब पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल देखेंगे आप अपन लोग। ठीक है, मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब है तीनों की साइड सेम होती है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और तीनों का एंगल भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब हमने इसके कॉर्नर पर चार्ज रख दिया, एक प्लस Q, ये वाला प्लस Q, ये वाला प्लस Q। ठीक है, और हमने इन कॉर्नर को नाम दे दिया, इसको दे देते हैं फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकंड, इसको दे देते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन में सिंपल से ये पूछा है फोर्स बताओ F नेट ऑन थर्ड चार्ज। आपको नेट फोर्स निकालना है तीसरे चार्ज पर। चलिए शुरू हो जाइए। देखो ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस होते हैं तो रिपल्शन होता है। तो पहला वाला चार्ज तीसरे वाले चार्ज को इस तरफ ढकेलेगा और फोर्स लगाएगा, और कितना फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस है A²। ठीक है,
और अब सेकंड वाला चार्ज भी थर्ड वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को धक्का देंगे, और जब ये फोर्स लगाएगा तो ये इधर लगाएगा। कितना लगाएगा ये भी फोर्स? K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस भी A है, क्योंकि मैंने बताया था ट्राइंगल जो लिया है हमने वो इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, ठीक है। तो नीचे कर देंगे A², ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, और ये एंगल 60 डिग्री है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल बराबर होंगे। अब देखो आप ज्योमेट्री लगाओ तो जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा, मतलब 60 डिग्री। मतलब KQ² अपॉन A² और KQ² अपॉन A² को जोड़ेंगे हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, और एंगल बिटवीन इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच में एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। मान लो हम थर्ड चार्ज की यहाँ पर पिक्चर बनाते हैं, मान लो इसको थर्ड चार्ज यहाँ ले लेते हैं और एक फोर्स इधर लगा देते हैं, कितना? KQ² अपॉन A²। एक फोर्स इधर लगा देते हैं KQ² अपॉन A²। अब देखो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको F मान लेते हैं, इसको भी F मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, और इन दोनों बीच के एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब देखो इधर भी F फोर्स है, इधर भी F फोर्स है। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि जब भी दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट उनके बिल्कुल बीच से निकलता है, ठीक है। और बिल्कुल अगर ये 60 डिग्री है तो इससे 30 डिग्री पे रिजल्टेंट होगा और इससे भी 30 डिग्री पे रिजल्टेंट होगा। ये चीज़ आपने वेक्टर में पढ़ी होगी, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा। रिजल्टेंट ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है, इसको निकालते हैं। तो देखो इस तरह से निकालते हैं ना, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक चार्ज को F² A² प्लस B² प्लस 2AB कोस 60 डिग्री। अब इसको और आगे बढ़ाएं तो देखिए ये हो जाएगा 2F² प्लस ये भी हो जाएगा 2F²। कोस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो आंसर आ जाएगा √3F। अब आप √3F की जगह हमने F किसको माना था? KQ² अपॉन A² को, तो लिख दो KQ² अपॉन A², ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो हम फिर से एक ट्राइंगल बनाते हैं और इस बार भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब साइड तीनों बराबर हैं और एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखो इसको प्लस Q मान लेते हैं, इसको भी प्लस Q मान लेते हैं, इसको निगेटिव Q मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इसको मान लेते हैं पहला चार्ज, इसको मान लेते हैं दूसरा चार्ज, इसको मान लेते हैं तीसरा चार्ज। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है नेट फोर्स बताओ ऑन सेकंड चार्ज, ये बताना है आप, ठीक है, हम बता देंगे। अब देखो ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स इधर लगेगा और इधर तो लगेगा, लेकिन कितना लगेगा? KQ1 Q2 अपॉन A²। जब भी हम फोर्स में के फॉर्मूले में चार्ज रखते हैं तो पॉजिटिव या निगेटिव कर नहीं रखते, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रखते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव निगेटिव बताता है हमें डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम दिमाग से निकाल लेते हैं। मतलब अगर डिफरेंट चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेंगे, ये हम दिमाग से पता लगा लेते हैं। इसलिए जब भी चार्ज को फोर्स के फॉर्मूले में पुट करो तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रखो, साइन से मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है। चलिए पॉजिटिव था निगेटिव था, खींच लिया, कितने फोर्स से खींचा? KQ² अपॉन A², ठीक है। अब पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, कितने फोर्स से रिपेल करेगा? KQ1 Q2 अपॉन A² से, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री लगा दें हम तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री में से आप 60 डिग्री माइनस कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ज्योमेट्री आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड चार्ज का थोड़ा ग्राफिक्स यहाँ पर बनाते हैं। सेकंड चार्ज ये है
तो देखो एक तो फोर्स इधर लग रहा है, कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एंगल दोनों के बीच का है 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो हम के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को एफ मान लेते हैं और के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को भी एफ मान लेते हैं। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो मैंने बताया था जब भी दो इक्वल वेक्टर हों तो उनका रिजल्टेंट बीच से जाएगा, मतलब इधर से भी 60 डिग्री हुआ और इधर से भी 60 डिग्री हुआ, ठीक है। अब रिजल्टेंट निकाल लेते हैं कि कितना आएगा। चलिए, रिजल्टेंट ऑफ सेकंड चार्ज, मतलब कितना फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट बता देते हैं हम, ठीक है। चलिए, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस 120 डिग्री। अब देखो यार, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर एफ आएगा, सोल्व कर लेना आप, ठीक है। चलिए, अब एफ को आपने क्या माना था देख लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत आसान था यार। अब हम अगली प्रॉब्लम करते हैं। देखो भाई, अगली प्रॉब्लम सिंपल सी है, क्यूब में, सॉरी क्यूब में नहीं, स्क्वायर में, ठीक है। अब देखो हमने एक स्क्वायर लिया, उसके वर्टेक्स पर चार्ज रख दिया एक प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। चलिए, अब देखो इसको कह देते हैं फर्स्ट, इसको कह देते हैं सेकंड, इसको कह देते हैं थर्ड, इसको कह देते हैं फोर्थ। तो क्वेश्चन वही है, नेट चार्ज बताओ, सॉरी नेट फोर्स बताओ ऑन 4 चार्ज। चलिए, तो देखो नेट मतलब 4th चार्ज पे नेट फोर्स लगेगा। चलिए देखते हैं। देखो एक तो इसकी वजह से लगेगा, एक इसकी वजह से लगेगा और एक इसकी वजह से लगेगा। देखो स्क्वायर की साइड हम ए मान लेते हैं, ए ए ए ए। चलिए, फर्स्ट की वजह से 4 पे कितना, मतलब 4 पे कितना फोर्स लगेगा देखिए। चलिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। और थर्ड की वजह से 4 पे कितना फोर्स लगेगा, इधर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और सेकंड की वजह से कितना फोर्स लगेगा देख लीजिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं रख सकते क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी ए स्क्वायर नहीं है, √2a है। सर √2a कैसे आई, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप, ए स्क्वायर ए ये हो जाएगी, ए हो जाएगी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको निकाल सकते हो और ये आएगी √2a, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे √2a का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आ रहा है। अब हम इसको यहाँ बना लेते हैं। देखो 4 चार्ज ये था, इस पर एक फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस पर एक फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बीच से देखो ये तो 90 डिग्री है ना, इसके बीच से एक और फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को खोलेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब देखो पहले हम इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का रिजल्टेंट देखते हैं किधर आएगा। देखो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है, बिल्कुल। देखो ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से आएगा, मतलब इधर से भी 45 डिग्री और इधर से भी 45 डिग्री। और कितना आएगा देख लो, वो हम रिजल्ट मान लो इसका रिजल्टेंट आर मान लें, तो आर देखते हैं कितना आएगा। देखो आर कितना होगा, √ इसको एफ मान लेते हैं ना, इसको भी एफ मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसको सोल्व करोगे तो √2f आएगा। अब √2f क्या लिया था हमने, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतना रिजल्टेंट आया है। अब देखो इसका रिजल्टेंट भी इधर है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट भी इधर है, और सेकंड चार्ज जो फोर्स लगा रहा है वो भी इधर है। तो अब ये नेट फोर्स जो आएगा 4 पर, मतलब एफ नेट ऑन 4 पर जो आएगा वो सिंपल सा इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। वो कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2, ठीक है। इतना इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है। इसको प्लस कर दो इसमें, क्योंकि
ये इधर है, ये इधर है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो वेक्टर भी सिंपल से ऐड हो जाते हैं ना, ये तो आपने पढ़ा होगा। के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a², यही आंसर हो गया भैया। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल चीज़ें हैं भाई, बस वेक्टर आपसे आना चाहिए, आप सब कुछ कर दोगे। ठीक है, अब देखो एक लास्ट चीज़ और देख लो, वो लास्ट चीज़ ये है कि मान लो एक स्क्वायर है, इस पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब मैंने यहाँ पर निगेटिव क्यू चार्ज रख दिया, तो एफ नेट बताओ ऑन निगेटिव क्यू पर। तो कुछ नहीं भाई, प्लस है निगेटिव है खींचेगा, प्लस है निगेटिव है खींचेगा, प्लस है निगेटिव है खींचेगा, प्लस है निगेटिव है खींचेगा। ये फोर्स इससे कट जाएगा, ये फोर्स इससे कट जाएगा, तो एफ नेट ऑन माइनस क्यू 0 आ जाएगा। हाँ, अब एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ। मान लो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक सर्कल है, मतलब एक स्फेयर है बॉल की तरह, इस पर प्लस 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 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैंने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो एफ नेट बताओ ऑन प्लस क्यू, तो ये भी 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, नोट पॉइंट लिखो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नेट फोर्स 0 होता है। किसका? जो चार्ज